हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिफंड प्रोसेस को लेके है। किसी भी तरह से आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिफंड मिलना है, अगर आपने सीयूटी 2025 2026 में मतलब जो अप्लाई किया था, ठीक है, अभी का जो सेशन था, ठीक है, 2025 वाला में सीयूटी में आपने अप्लाई किया था, आपको एडमिशन मिलना था, आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है, उधर से कैंसिल हो गया, कोई भी रीजन हो आपको जिससे आपको ड्यू से रिफंड मिलना है, तो जो कंप्लीट डिटेल्स है मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि रिफंड का एलिजिबिलिटी और ड्यू का पॉलिसी क्या है। तो फुल रिफंड इफ विड्रॉ बिफोर डेडलाइन, एक डेडलाइन दिया गया था, ठीक है, अगर आपने सीसेस यूजी में अप्लाई किया था तो उसमें एक डेडलाइन था आपका 24 अगस्त 11:59 का। इससे पहले अगर आपने अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ किया है, ठीक है, इससे पहले अगर आपने अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ किया है तो आपको फुल रिफंड जो है वो मिलेगा। और अगर आपने इसके बाद विड्रॉ करने का ट्राई किया होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले ही आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन था एडमिशन का, तो उस पे आपको फुल रिफंड मिलेगा। जो 1,000 रुपए काटता है उसको लेके, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। और कुछ चीजें होता है जो आपका नॉन रिफंडेबल होता है, उस चीज को जान लीजिए, ठीक है। सर्टन फीस आर नेवर रिफंडेड, जैसे कि आपने अगर सीसेस यूजी एप्लीकेशन फी दिया होगा 250 का, या फिर आप SC ST है तो 100 रुपए का दिया होंगे, तो वो जो फीस है वो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और 1,000 रुपए का आपको विड्रॉल फी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने 10,000 रुपए पे किया है एडमिशन के वक्त, तो एडमिशन के वक्त जो 10,000 था तो आपको बस 9,000 मिलेगा, मतलब मिलने के लिए आपको 10,000 मिलेगा, बट आपको विड्रॉ करने के लिए 1,000 पहले पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ऑफलाइन रिफंड के बारे में। बहुत लोग का डाउट रहता है कि या हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन कुछ करना पड़ेगा। तो मेन चीज ये है कि आपको ऑफलाइन में कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यू का जो पूरा पॉलिसी है फुल्ली ऑनलाइन है, कोई भी ईमेल्स आप सेंड नहीं कर सकते, कोई भी लेटर सेंड नहीं कर सकते जिससे वो लोग आपको रिफंड देंगे, ठीक है। ए कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन कैन विड्रॉ थ्रू हिज हर डैशबोर्ड बाय सेलेक्टिंग द विड्रॉ, मतलब जो आपका ड्यू सीसेस का डैशबोर्ड निकलता है वहीं से आप विड्रॉ कर सकते हैं। एनी रिक्वेस्ट, कोई भी अदर रिक्वेस्ट जो है आप नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन एंड पेइंग ए विड्रॉल फी ऑफ ₹1,000, और 1,000 का विड्रॉल फी आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कंप्लीट रिफंड जो है वो मिलेगा, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट बाय पोस्ट, फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप, बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट है रिफंड अमाउंट एंड डिडक्शन, कि आपको कितना पैसा रिफंड दिया जाएगा और कितना आपसे डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो रिफंड जो है वो क्या होगा, आपका पेड एडमिशन फी माइनस 1,000, मतलब आपने जितना एडमिशन फी पे किया है उसमें से 1,000 माइनस करके आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। आपको मतलब बस 1,000 रुपए जो है वो माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो आपको पे करना पड़ेगा। इफ यू विड्रॉ बिफोर द कट ऑफ, मतलब अगस्त 24 से पहले आपने विड्रॉ किया है तो आपको 1,000 काट के पूरा पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पेड 10,000 टू ज्वाइन यू वुड गेट बैक 9,000, ठीक है। आपने एडमिशन फी कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो आपने 10,000 दे दिया है, तो आप जब विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपको और 1,000 पे करना पड़ेगा। तो आप 1,000 और पे कर देंगे तो जब रिटर्न आएगा तो आपको 10,000 मिलेगा, बट एक्चुअल में आपने 1,000 पे कर दिया, तो अब उससे माइनस करके आपको टोटल कितना मिल रहा है, 9,000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। और मतलब इसमें और एक चीज है, नो पार्शियल ट्यूशन फीस, मतलब कि कोई भी पार्शियल रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा, या तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पार्शियल रिफंड का पॉलिसी जो है डीयू के पास नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, मतलब कि वो तो कैंसिलेशन का था, आपने खुद से किया। और अगर आपने सीट अपग्रेड किया है, ठीक है, सीट अपग्रेड किया है या फिर कैंसिलेशन हुआ है आपका एडमिशन का, तो आपको किस तरह से रिफंड मिलेगा। इफ यू गेट अपग्रेडेड टू ए न्यू सीट इन ए लेटर राउंड योर ओरिजिनल एडमिशन इज सिंपली रिप्लेस्ड, ठीक है। आपने अगर नया सीट पे अपग्रेड हो गया, तो मान लीजिए अगर आपका जो पहला का कॉलेज का फीस था वो 15,000 था, और नए सीट पे आपका जो फीस है वो 12,000 है, तो बीच में जो 3,000 बच गया, तो वो जो रिफंड है वो आपको जनरली जिस तरह से मिलता है उस तरह से मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपका फीस ज्यादा है तो आपको ज्यादा और पे करना पड़ेगा। और अगर जो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज कैंसिल कर देता है आपके सीट को, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मैच कर पाया, फिर कुछ गड़बड़ी की वजह से कॉलेज आपका सीट्स को कैंसिल कर देता है, तो भी वो जो रिफंड है -1,000 करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यही सिंपल सा पॉलिसी था। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पैसा कब वापस मिलेगा, व्हेन यू विल गेट द मनी बैक। तो रिफंड प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। आफ्टर एडमिशन कंक्लूड यू विल प्रोसेस रिफंड इन बैचेस। तो पहले तो ड्यू का जो एडमिशन है वो कंप्लीट होना पड़ेगा, जो स्पोर्ट मॉपअप जितना भी होता है सब होने के बाद जो एडमिशन खत्म हो जाएगा तब जाके रिफंड को प्रोसेस किया जाएगा अलग अलग बैचेस में, ठीक है। और विल ट्राई टू सेटल द रिफंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ एडमिशन। ड्यू ने खुद कहा है कि वो लोग 3 मंथ एडमिशन बंद होने के बाद 3 मंथ के अंदर ट्राई करेंगे कि ये जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर 2025 या 24 लिखा हुआ है, दिसंबर 2025 तक आपको जो
मतलब मिल जाएगा, ठीक है? जितना भी आपको चाहिए, जो रिफंड आपको मिलना है वो मिल जाएगा। और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये इंश्योर कीजिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। बट अगर आप चिंता मत कीजिए, आपने गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दिया है तो डीयू जो है एक चांस देता है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स सही करने का, ठीक है? आपको अगर वो रिफंड नहीं कर पाएगा तो आपको एक लेटर का चांस दिया जाएगा, ठीक है? उसमें आप बैंक अकाउंट डिटेल सही कर सकते हैं और उसके बाद आपको उस अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। और अगर उसमें आप नहीं सही करते हैं तो आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा, ठीक है? यही मतलब इनका जो पॉलिसी है। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। और अगर आप अभी भी सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।